मैंने अक्टूबर के महीने में हरे धनिए के बीज डाले थे और अब है अप्रैल का महीना। ऑलमोस्ट इसको 6 महीने गुजर चुके हैं और 6 महीने के बाद हमारे ये धनिए के पौधे पक गए और उनके ऊपर फूल लग गए और फूल लगने के बाद में जब वो खिल गए तो फिर सूखा धनिया भी उनमें बनने लगा। ये है सूखा धनिया जो हम अपने किचन में इस्तेमाल भी करते हैं। ये हमारे घर का धनिया है। चाहे तो हम इसको खा सकते हैं, चाहे तो फिर हम इसको दोबारा से उगाने के लिए स्टोर कर सकते हैं अपने आने वाले सीज़न के लिए। जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होगा हम दोबारा से इनके बीज डाल देंगे और ये फिर से हरा धनिया बन जाएगा। मैंने हरे धनिए के थोड़े से बीज डाले थे, मतलब ये पौधे थे तकरीबन 5 से 6 पौधे। आप देख सकते हैं जितनी टहनियाँ आपको दिख रही हैं ये एक पौधा है, एक टहनी एक पौधा। और एक पौधे के ऊपर देखिए ये वाला एक पौधा अभी सूख गया, टहनी इसकी सूख गई है और अब इसके ऊपर न जाने कितने, आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा बीज लग चुके होंगे। अब इनको हम हार्वेस्ट करेंगे। बहुत आराम से प्यार से इनको तोड़ लीजिए, बहुत नाजुक होते हैं, आराम से ही आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये है हमारे घर का ऑर्गेनिक सूखा धनिया। केमिकल का एक भी कतरा मैंने इनके ऊपर स्प्रे नहीं किया और ना ही इनकी मिट्टी में डाला। सारी ग्रोथ इनकी ऑर्गेनिक ही लेकर चला। और ऑर्गेनिक तरीके से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पौधे के ऊपर स्ट्रेस बहुत कम आता है, गर्मी का भी। और इसमें से 6 महीने के अंदर अंदर मैंने आई थिंक 12 से 13 बार हार्वेस्टिंग ली है। क्योंकि हरा धनिया जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके पत्तों की शेप चेंज हो जाती है। जैसा कि सेकंड स्टेज ये होती है पत्तों की चेंज होने की और आहिस्ता आहिस्ता इनके पत्ते गाजर के पौधे की तरह बारीक हो जाते हैं। और जब बारीक हो जाए तो समझ लीजिएगा वो अब खाने वाली स्टेज से बढ़ चुके हैं। उसके बाद इनके ऊपर फूलों के गुच्छे लगने लगते हैं। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं लेकिन इनमें खुशबू नहीं होती। और उसके बाद जब फूल खिल जाते हैं तो फिर हरे हरे रंग के गोल गोल से ये फल बनने लगते हैं। और जब ये फल भी सूख जाते हैं तो फिर ये ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। और यही ब्राउन कलर जब कंप्लीट खुश्क हो जाए तो फिर सूखा साबुत धनिया बन जाता है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको खाते हैं या फिर दोबारा से उगाने के लिए स्टोर करते हैं। मैं इसको दोबारा से उगाने के लिए स्टोर करने वाला हूं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि अगर आपने भी हरा धनिया उगा रखा है तो वो कितने दिनों के बाद या महीनों के बाद इस स्टेज पर पहुँचेगा कि उसको भी सूखा धनिया लग जाए। ये 6 महीने के पौधे हैं। अब तो बहुत गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। गर्मी के दिनों में अगर आप धूप वाली जगह पर हरा धनिया उगाने की कोशिश करेंगे तो उसके पत्ते जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे। इसलिए अगर गर्मी के दिन में इनको उगाना ही है तो पौधों की छांव के नीचे उगा सकते हैं जहाँ पर सीधी सीधी धूप पौधों के ऊपर ना आए। और देखिए इस पौधे के ऊपर लेडी बग एक कीड़ा होता है जो कि एफर्ट्स वगैरह को खाता है। ये दोस्त कीड़ा होता है, इसकी पहचान कर लीजिए। ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पौधे के ऊपर जितने भी रस चूसने वाले कीड़ों का हमला होता है ये उनको खाने के लिए आ जाता है। तो जब भी इस तरह का कीड़ा आपके गार्डन में दिखे तो खुश हो जाइए कि आपके गार्डन में इस तरह के बेनिफिशियल कीड़े भी आ रहे हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। तो हरा धनिया पंजाब के एरिया में लगाने का सही टाइम अक्टूबर के महीने में होता है और उसके बाद फरवरी से मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं, जो कि अप्रैल या फिर मई के महीने तक आपको स्टिल हार्वेस्टिंग देता रहेगा। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर लू चलने की वजह से आपके पौधे के पत्ते बर्न होने लगेंगे, खुश्क होने लगेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि अब बीज लगाने का टाइम नहीं है। बरसाती मौसम में भी आप लगा सकते हैं। अगस्त के एंड में भी आप हरे धनिया के बीज डाल सकते हैं। बस जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में रहे तो फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी इसको प्रॉब्लम होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्म लू चलती है तब भी इन पौधों के ऊपर स्ट्रेस रहता है, तो ये मर जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।